हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर 7 संघवाद। स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 का ये पार्ट 2 है एंड पार्ट 1 मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए। स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है नए राज्यों की मांग। जब हमारा देश का जो संविधान है वो लिख चुका था, ठीक है, लिख चुका था, तो उस समय नए राज्यों की मांग उठी। जैसे कि आज़ादी के बाद नए राज्यों की मांग प्रबल उठी। जैसे कि बहुत से राज्यों ने ये बोला, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत पूरा एक ही देश था, ठीक है, कोई राज्य में बटा हुआ नहीं था। तो जब आज़ादी के बाद बहुत से राज्यों ने ये मांग उठी कि हमें अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाए। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, तो जो हमारा देश है उसमें अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो लोगों ने ये कहा कि हमें भाषा के आधार पर बांट दिया जाए। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1956 में संगठन अधिनियम पारित हुआ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ये मांग चली, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद जब राज्यों की मांग उठी तो पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमें अपना अलग राज्य चाहिए और आप भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजित कर दीजिए। तो आंध्र प्रदेश के बाद देशों के दूसरे हिस्सों में भी मांग शुरू हुई, यानी कि आंध्र प्रदेश के बाद देशों के दूसरे हिस्से जो थे उन्होंने भी ये कहा कि हमें भाषा के आधार पर हमें राज्य दे दीजिए। इससे मजबूर होकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। यानी कि जब राज्यों की मांग उठी तो उस समय 1953 में एक आयोग बना जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्यों को सीमांकन करना। इसने माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण निर्माण होना चाहिए। यानी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने बोला कि जो राज्यों को जो हम विभाजित करेंगे, ठीक है, यानी कि जो देश को हम विभाजित करेंगे वो हम भाषा के आधार पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा के आधार पर अगर हम करें तो ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं निकल जाएंगी, जिससे इजीली जो हमारा देश है, ठीक है, वो राज्यों में विभाजित हो जाएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। यानी कि जो 1956 में क्या हुआ, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पास हो गया, यानी कि जो उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, तो वो पास हो गया। फिर क्या हुआ, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो कुछ इस तरह से हमारे देश का विभाजन हुआ। जैसे कि बम्बई, जिसे हम मुंबई कहते हैं, वो पहले था बम्बई। तो 1960 में बम्बई में क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र थे, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र को क्या करा, दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें गुजरात में गुजराती बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इस तरह राज्यों को क्या कर दिया, भाषा में विभाजित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 1966 में पंजाब को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांट दिया गया और 1972 में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो असम को इन तीनों राज्यों में बांट दिया गया। कब, 1972 में। फिर 1987 में मिजोरम को अरुणाचल प्रदेश और 1963 में नागालैंड। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को राज्य बना दिया गया। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद। तो मुख्य 2 प्रकार के विवाद होते हैं। तो पहला है सीमा विवाद और दूसरा है नदी जल विवाद। अक्सर आपने देखा होगा सीमा विवाद अभी तक होता है कि इतनी, जैसे कुछ अगर थोड़ा सा हिस्सा कहीं दूसरे देश में जा रहा है तो उसको लेके भी विवाद होता रहता है हमेशा, ठीक है। तो सीमा विवाद में क्या आता है, इसमें पड़ोसी राज्य पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, और ये है हमारा पड़ोसी देश। अक्सर ये देखा गया है कि जो पड़ोसी राज्य है, अगर थोड़ा सा भी हिस्सा वहां जा रहा होगा, ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो पड़ोसी राज्य है वो दावा करते हैं कि ये हमारी जमीन है, ठीक है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर भी विवाद होता रहता है। मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा विवाद है।
पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर है। अब बात करें नदी जल विवाद की, पीने का पानी, खेती की दिक्कतों के विवाद, जैसे कि कावेरी विवाद, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, नर्मदा नदी विवाद, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 29वां राज्य बना तेलंगाना। तो जो 29वां जो राज्य था वो कौन था? तेलंगाना। फिर आता है विशिष्ट प्रावधान। संविधान में सभी राज्यों को बंटवारे की योजना के दौरान संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियां समान रूप से प्राप्त हैं। यानी कि जो संविधान में जो राज्यों केंद्र को शक्तियां दी गई हैं वो एकदम समान है। राज्यों में विशेष अधिकारों स्वेच्छा की मांग उठी तथा सरकार में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि सरकार ने कुछ ऐसे राज्य थे जिनको विशेष अधिकार प्रदान किए, जो थे नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। इनमें अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। ये लोग अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ कई बार अलंगावाद की लड़ाइयाँ संघर्ष चला है। पहाड़ी राज्यों को भी विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। जहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं उन राज्यों में भी विशेष अधिकार दे रखे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्य गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम। तो इन राज्यों को भी विशेष अधिकार दे रखे हैं। अब बात करें जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिए। क्या हुआ, पहले मैं इसके पीछे छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। 20 अक्टूबर 1947 में कश्मीर सेना और पाक सेना ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। ठीक है, हमला कर दिया और उसके कुछ हिस्सों पर क्या हुआ, अपना कब्जा बना लिया। तो उस समय क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो थे हरि सिंह। राजा हरि सिंह ये चाहते थे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो एकदम स्वतंत्र हो, वो किसी की अंडर में नहीं आए। ठीक है, क्योंकि उस समय जो हमारा देश था वो आज़ाद हुआ था और उसी समय क्या हुआ, 20 अक्टूबर 1947 को पाक सेना और जम्मू सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तो हरि सिंह ने क्या करा, उस समय एक समझौता किया शेख अब्दुल्ला की सहमति को लेकर। तो ये जो समझौता हुआ ये हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। तो इसमें हरि सिंह ने ये कहा कि आप हमारी रक्षा करें, ठीक है, दूर संचार और विदेशी मामले, तो ये सब कौन करेंगे, भारत। तो भारत से हरि सिंह ने क्या करा, एक समझौता करा। किससे? उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये समझौता किया। तो इसलिए 370 जो आर्टिकल है वो हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर के प्रावधानों के लिए लिखा गया है। 370 अनुच्छेद को 17 नवंबर 1952 को संविधान में लागू किया गया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत अधिक स्वेच्छा दी गई। आज़ादी से पहले ये बड़ी हसरत थी जिसके राजा हरि सिंह थे। सरकार को केंद्र सूची तथा राज्य सूची के विषय के कानून यहाँ राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि केंद्र सूची और राज्य सूची के जो विषय हैं, अगर मान लीजिए कि केंद्र सूची कोई कानून लागू करना चाहती है तो उससे पहले उसको राज्य की स्वीकृति लेना जरूरी है, क्योंकि राज्य की स्वीकृति के बिना वो कानून लागू नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है और अलग ध्वज है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है उसका अलग ही संविधान है और उसका अलग ही ध्वज है। सरकार आंतरिक अशांति को आधार बनाकर जम्मू कश्मीर की सरकार की स्वीकृति लिए बगैर आपातकाल घोषित नहीं कर सकती। यानी कि जैसे आपातकाल लगता है, जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी लगाने से पहले उसको जम्मू कश्मीर की सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। यानी कि जैसे ही हमारे भारत में नीति निर्देशक तत्व लागू हैं राज्य के लिए, तो वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। भारतीय संविधान का संशोधन राज्य सरकार की सहमति के बाद ही लागू होते हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो राज्य सरकार की सहमति के बिना लागू नहीं किए जा सकते। जम्मू कश्मीर में कोई जमीन खरीद कर बस नहीं सकता। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो भी कोई लोग जाते हैं अलग देश के, वो वहाँ पे कोई भी जमीन खरीद कर वहाँ नहीं रह सकता। अलंगावाद की समस्या है।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 7 चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।